हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल है? होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस, नए दिन नई शुरुआत और आज एक और नया प्रोडक्ट आप सबकी फरमाइश पे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भर भर के आते हैं कि भैया यार लैपटॉप बता दो जो कि थिन एंड लाइट हो, बैटरी लाइफ बढ़िया हो, हल्की फुल्की गेमिंग हम उसके अंदर कर सके। क्योंकि एज अ स्टूडेंट, एज अ ऑफिस गोइंग गाय और गर्ल, हमें लैपटॉप चाहिए जो कि हल्का हो, इजी टू कैरी हो और छोटा भी होना चाहिए। तो आज तुम्हारा भाई यहाँ पे लेकर आया लिनोवो की तरफ से आने वाले इनकी योगा सीरीज। बाकी ये हमारा जो आज का वीडियो है वो इंटेल एंड लिनोवो के साथ कोलैबोरेशन में बनाया जा रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दिस इज द योगा स्लिम 7i अल्ट्रा एंड इसमें आपको अल्ट्रा प्रोसेसर का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर का एक बेनिफिट आपको और मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है एनपीयू का सपोर्ट। तो जिन लोगों को एनपीयू नहीं पता, इसे हम कहते हैं न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। का यूज करके आप जो भी एआई रिलेटेड टास्क रहते हैं उनको आप इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। एनपीयू का बेनिफिट ये रहता है कि सीपीयू एंड जीपीयू जो होता है उस पर कोई भी लोड जो है वो नहीं आता। कोई भी एआई टास्क रिलेटेड होगा, कोई भी बैकग्राउंड में आपका काम हो रहा होगा, वो सारा का सारा जो है वो आपका एनपीयू कर देगा, जिससे आपका सीपीयू एंड जीपीयू जो है वो एकदम फ्री रहेगा। एंड जब एक्चुअल में उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो अपने फुल पोटेंशियल पे यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो एनपीयू काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है, खास करके जो बैकग्राउंड एप्लीकेशंस होती हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे आप इमेज जनरेशन कर रहे हैं, या अगर आप सपोज फोटोशॉप वगैरह का काम कर रहे हैं, उसमें आप एआई का काम कर रहे हैं, आप वीडियो एडिटिंग में एआई का काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों में आपका एनपीयू ही पूरा का पूरा काम जो है वो कर देता है, जिससे आपका सीपीयू एंड जीपीयू पे किसी भी तरीके का लोड नहीं आता। इवन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो गेम्स के अंदर भी आपका एनपीयू जो है वो काफी फायदेमंद रहता है, जिसमें आपको बढ़िया फ्रेम रेट देने में आपका एनपीयू काफी ज्यादा मददगार रहता है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपकी गेम्स को अपस्केलिंग करने में भी एनपीयू जो है वो काफी ज्यादा सपोर्टिव रहता है। बाकी अगर हम इस लैपटॉप के अंदर कुछ एआई यूजेस की बात करें तो आप यहाँ पे रिवाइंड एआई का यूज जो है उसको कर सकते हैं, जिसमें आप अपने मैसेजेस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एआई ड्रिवन फोटो एडिटिंग देखने को मिल जाता है, जिसमें आप फोटो जनरेट कर सकते हैं। इवन आप अगर फोटो में से किसी को रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इवन वीडियो एडिटिंग भी आप एआई की हेल्प से यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको विजुअल इफेक्ट्स डालने हैं, ऑटो फ्रेमिंग करनी है, इवन रेंडर टाइप भी आपका यहाँ पे एआई की मदद से काफी ज्यादा रिड्यूस जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, लगभग 100 से ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो रेडी है एआई के साथ वर्क करने में। जैसे कि अगर आप ब्लेंडर में सपोज कोई आप 3D मॉडल बनाना चाहते हैं, ऑडेसिटी में आप ऑडियो एडिट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड ये सबकी कंपैटिबिलिटी आपको देखने को मिलती है लेटेस्ट इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ। तो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए, नहीं चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके के बॉक्स पैकेजिंग में आपको ये जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाएगा। खोलते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक लैपटॉप जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे 65 वॉट्स की चार्जिंग ब्रिक जो है वो देखने को मिल जाती है। साथ में आपको एक पावर कॉर्ड जो है मिल जाती है। ओके, सो मुझे इस लैपटॉप के अंदर एक फीचर काफी बढ़िया लगता है कि जैसे ही आप इस लैपटॉप का लिड खोलते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो लैपटॉप है वो टर्न ऑन हो जाता है। आपको बार बार पावर ऑन ऑफ का बटन जो है उसको दबाने की जरूरत नहीं है। जस्ट ओपन द लिड एंड योर लैपटॉप विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ। तो ये काफी ज्यादा टाइम बचाता है एंड काफी ज्यादा हैसल बचाता है, खास करके वो बटन ढूंढने में कि भाई बटन कहाँ है, उसको दबा के रखो और तब आपका लैपटॉप जो है वो ऑन होगा। बाकी अगर मैं यहाँ पे इसके बिल्ड की बात करूँ तो फुल मेटल बिल्ड के अंदर आपको ये जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिल जाता है। एंड भाई क्या तगड़ी क्वालिटी में यहाँ पे कंपनी ने ये जो प्रोडक्ट है बनाया। ओके, सो एक टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि लैपटॉप की जो लिड है वो एक हाथ से खुलती है कि नहीं खुलती। तो यहाँ पे हम लैपटॉप की लिड एक बार ट्राई करके देखते हैं, जिससे एक्चुअल में पता चलता है कि आपके जो हिंजेस हैं वो कितने ज्यादा बढ़िया हैं और आपका जो लैपटॉप है वो पूरा बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो जैसे आपने देखा, हमने यहाँ पे एक हाथ से इसको खोलने की कोशिश करी एंड काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो लैपटॉप है वो खुल गया। एंड इससे पता चलता है कि हिंजेस काफी बढ़िया हैं एंड लैपटॉप काफी ज्यादा बैलेंस जो है उन्होंने बनाया। लैपटॉप में यूजुअली वॉबल आता है, वो चीज आपको यहाँ पे जो है वो देखने को नहीं मिलती। मतलब अगर आप देखोगे हल्का सा स्क्रीन भी है तो वो बहुत मिनिमलिस्टिक वॉबल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो देखने को मिलती है। काफी सारे लैपटॉप इस तरीके के होते हैं जब ऐसे लो तो वो पूरा धड़ 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 मतलब ऐसे करके हवा खा सकते हो आप उस लैपटॉप से, वो वाली चीज आ जाती है। बट यहाँ पे काफी मिनिमलिस्टिक वॉबल जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी भाई ये लैपटॉप खुलता है आपका 180 डिग्रीज तक। तो यस, आप इस लैपटॉप को पूरा नीचे तक खोल सकते हैं एंड आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। तो कई बार क्या होता है, बच्चे घर में होते हैं, वो लैपटॉप का ऐसे स्क्रीन जो है उसको नीचे कर देते हैं, हमें लगता है कि यार लैपटॉप टूट जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका लैपटॉप पूरा का पूरा 180 डिग्रीज तक फ्लैट जो है वो खुल जाता है। हाँ, पूरा 360 नहीं होगा, कोशिश मत करना, ये वो वाला ट्विस्टेबल वाला लैपटॉप नहीं है, बट ये पूरा का पूरा इस तरीके से फ्लैट हो जाता है एंड आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। अगर आपके घर में कोई पेट्स हैं या बच्चे हैं, वो इस लैपटॉप को इस तरीके से दबा देते हैं। तो अगर हम अंदर की तरफ आते हैं तो अंदर की तरफ आपको जो यहाँ पे कीबोर्ड मिलता है दैट इज 60%। तो आपको यहाँ पे फुल कीबोर्ड नहीं मिलने वाला, 75 नहीं मिलने वाला। 60% जो कि मिनिमलिस्टिक कीज होती हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, बट जो भी जरूरी कीज होती हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाती है। मेन चीज है एरो कीज 60% के अंदर नहीं होती है, बट वो चीज भी आपको यहाँ पे दी गई है। बाकी अगर मैं यहाँ पे इसके ब्राइटनेस की बात करूँ तो आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस जो है वो 400 निट्स की मिल जाती है। तो इंडोर आउटडोर आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। बट हाँ, बहुत ज्यादा अगर ब्राइटनेस में अगर आप चले जाते हो तो वहां पे आपको थोड़ा सा इशू यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस को लेके आने वाला। साथ के साथ आपको यहाँ पे ऑटो लाइट एडजस्ट फीचर जो है वो भी मिल जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, आपका जो लैपटॉप है वो आपकी लाइट जो है कीबोर्ड की लाइट होगी,
ब्राइटनेस वगैरह होगी वो सबको ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट कर देगा। बाकी केस इसमें आपको मिल जाता है 1.5 mm ट्रैवल डिस्क। तो जिन लोगों को नहीं पता, जैसे हम की प्रेस करते हैं ना, तो काफ़ी बार ये होता है कि हमें की पूरी प्रेस करनी पड़ती है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 mm का मिलता है, जिससे अगर आपका हल्का सा भी की प्रेस होता है तो आपकी की जो है वो रजिस्टर हो जाती है। तो की ट्रेवल जो है वो काफ़ी फास्ट आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी केस अगर हम यहाँ पे इस लैपटॉप के पोर्ट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे HDMI का 2.1 का पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें मैक्सिमम रेजोल्यूशन आपको 4K 60 हर्ट्ज तक का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 Type-C थंडरबोल्ट 4 के पोर्ट जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एंड साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको यहाँ पे 3.2 जनरेशन 1 का टाइप ए पोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। हेडफोन जैक का सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। पावर ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इवन आपको यहाँ पे वेबकैम शटर का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो अपनी प्राइवेसी हमेशा बचा के रखने के लिए आपको यहाँ पे वेबकैम शटर जो है वो भी दिया गया, क्योंकि आज की डेट में काफ़ी सारे लोगों के लैपटॉप्स और ये सारी चीज़ें हैक हो रही हैं। एंड इससे क्या होता है, आपका एक्सेस जो है वो दूसरे के चला जाता है, बट आप यहाँ पे अपना जो वेबकैम है उसका शटर ऑफ कर सकते हैं, जिससे सामने वाला आपके वेबकैम को कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया फीचर जो है इस लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाता है। तो इस बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके वेबकैम की। तो कुछ इस तरीके की क्लैरिटी आपको यहाँ पे इसके वेबकैम से जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी अभी हम यहाँ पे जो साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इसी लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी भी तरीके का माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो लैपटॉप के अंदर माइक्रोफोन दिया गया उसी का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। एंड कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे इसके माइक्रोफोन से सुनने को मिल जाता है। बाकी जैसे मैंने आपको वेबकैम प्राइवेसी के बारे में बताया था, तो जैसे ही हम इसका शटर यहाँ पे करते हैं ऑन, एंड जैसे आप देखेंगे हमने कर दिया ऑन, तो हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पे हो जाएगा बंद। जो कैमरा माइट बी कवर्ड एंड रिकॉर्ड अभी हो रहा है, आवाज आपको आ रही होगी, बट जैसे ही है हम यहाँ पे इसका शटर जो है उसको ऑफ कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पे चालू हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी प्राइवेसी यहाँ पे जो है वो भंग नहीं होगी। एंड गाइस ये की सपोर्ट से आपको यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन जो है उसका सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप जूम कॉल वगैरह पे हैं, मीटिंग वगैरह पे हैं, क्लाइंट के साथ आप लैपटॉप के थ्रू मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इधर उधर की साउंड की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन आपको यहाँ पे AI की मदद से काफ़ी बढ़िया जो है, काफ़ी बेहतरीन जो है वो देखने को मिल जाती है, जिससे इधर उधर की साउंड जो है वो सामने वाले को, जिससे भी आप बात करोगे उसको सुनाई नहीं देगी। बाकी ये 2024 है एंड अगर हम यहाँ पे AI का सपोर्ट ना मिले तो भाई लैपटॉप बेकार है। बट उसके लिए हमें यहाँ पे डेडिकेटेड की जो है, डेडिकेटेड स्विच जो है वो नहीं दिया गया। उसके लिए आपको Windows+C दबाना है, जिससे आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। लाइक आपको कोई एप्लीकेशन खोलनी है वो आप डायरेक्टली यहाँ से खोल सकते हैं। आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस अगर आप लिखना नहीं चाहते और आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके बोल के सपोज वॉइस कमांड दे के उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये बेसिकली आपके टास्क को काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है, आपके काम को काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आसान जो है उसको कर देता है। तो डिस्प्ले की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 14 इंचेस का OLED डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 16:10 का डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलता है। एंड अगर यहाँ पे हर्ट्ज की बात करें तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाता है। मुझे ये लगता है कि आज की डेट में थोड़ा सा 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि सबके हाथ में फोन्स 120 हर्ट्ज तक जा रहे हैं एंड लैपटॉप्स वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट 90 हर्ट्ज तक जा रहे हैं। तो अगर कंपनी यहाँ पे इसको भी 90 हर्ट्ज तक दे देती तो और बढ़िया रहता। बाकी 60 हर्ट्ज इट्स प्रीटी ओके एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रहा था। लैग वगैरह जो है वो मुझे यहाँ पे एज सच इस डिस्प्ले में देखने को नहीं मिला। बाकी अगर यहाँ पे कलर गैमेट की बात करें तो इसमें आपको 100% sRGB का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, 100% DCI मिल जाता है, 95% NTSC मिल जाता है, 97% आपको Adobe RGB का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपका जो डिस्प्ले है वो HDR प्लस Dolby Vision भी सपोर्ट करता है। तो भाई आपको कंटेंट देखने में किसी भी तरीके की कमी जो है वो यहाँ पे इस लैपटॉप में नहीं आने वाली। बाकी साथ के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है आई केयर मोड, जिससे आपकी आईज जो है वो ज्यादा देर तक लैपटॉप पे बैठने की वजह से खराब नहीं होंगी। तो ये चीज भी काफी सही है, क्योंकि ज्यादातर लैपटॉप पे काफी बंदे जो है वो 8 घंटे 10 घंटे बैठते हैं। तो आई केयर का सपोर्ट जो है वो आपको इसके डिस्प्ले में देखने में मिल जाता है, जिससे कंटिन्यूअसली जब आप इस लैपटॉप के ऊपर बैठेंगे तो आपके आईज के ऊपर किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। ओके गाइस, तो स्पेसिफिकेशन की अगर यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाता है कोर अल्ट्रा 7 155H प्रोसेसर, जिसमें आपको 16 कोर एंड 22 थ्रेड जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 6P 8E एंड 2 LPE कोर्स जो हैं वो देखने को मिल जाता है। जिन लोगों को LPE नहीं पता, इसको हम कहते हैं लो पावर एफिशिएंसी कोर्स। तो ये बेसिकली जो आपके बिल्कुल ही लो पावर वाले टास्क होते हैं, वहाँ पे आपके ये जो मेन कोर्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ये LPE कोर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे क्या है आपकी बैटरी लाइफ जो है वो और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा लंबी जो है वो चलती है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है इंटेल आर्क ग्राफिक कार्ड का सपोर्ट, जो कि हमारा यहाँ पे इनबिल्ट ही है। जैसे मैंने बोला कि दिस लैपटॉप इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर गेमिंग एंड ऑल, तो गेमिंग वगैरह आप यहाँ पे मिनिमलिस्टिक तो कर पाएंगे, बट बाकी के काम में आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। साथ के साथ अगर हम यहाँ पे और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको 32 GB की LPDDR5X सोल्डर्ड रैम जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड साथ में अगर मैं यहाँ पे SSD की बात करूँ तो 1 TB की आपको यहाँ पे जनरेशन 4 की SSD देखने को मिल जाती है, जिसकी स्पीड मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट
5000 Mbps के आसपास आ रही है। वो 7000 वाली आपको SSD जो है वो NVMe जो है वो नहीं मिलती है, बट यहाँ पे आपको डिसेंट 4000 5000 Mbps वाली स्पीड जो है वो आपको यहाँ पे इस SSD में देखने को मिल जाती है। साथ के साथ आपको यहाँ पे Wi-Fi 6E का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पे मिलता है MS Office 2021 का फुल लाइफ टाइम की। एंड गाइस, जैसे कि ये Lenovo का लैपटॉप है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर का सपोर्ट है, जिसमें आपको काफी सारे ट्वीक्स एंड काफी सारे ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाता है। इन एक ऑप्शन मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, दैट इज द जीरो टच लॉग इन एंड जीरो टच लॉक। तो ये बेसिकली क्या चीज है, तो यहाँ पे जब आप इस चीज को ऑन कर देते हैं तो जैसे ही आप अपने लैपटॉप से उठ के साइड पे निकलेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो कैमरा है वो डिटेक्ट करेगा कि आप सामने नहीं बैठे हुए, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो लैपटॉप है उसको लॉक कर देगा, जिससे कोई दूसरा बंदा जो है वो उसको खोल नहीं पाएगा। एंड जैसे ही आप लैपटॉप के सामने आके बैठेंगे और वेबकैम आपकी शक्ल देखेगा और वो देखेगा कि यार ये वही बंदा है जो मेरा ओनर है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका लैपटॉप का जब लॉक सिस्टम है उसको हटा देगा एंड आप फिर लैपटॉप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इस डिस्प्ले वगैरह की बात कर ही रहे हैं तो स्पीकर्स के बारे में हम यहाँ पे कैसे भूल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है Dolby Atmos का सपोर्ट एंड यहाँ पे आपको अपवर्ड फायरिंग स्पीकर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो साउंड वाइज किसी भी तरीके की यहाँ पे कमी जो है वो तो मुझे देखने को नहीं मिली। एक बार आप भी सुन लीजिए। तो भाई Lenovo ने यहाँ पे अपना जो टैबलेट है दैट इज द Lenovo Tab Plus यहाँ पे उसको लॉन्च कर दिया। एंड भाई टैबलेट है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको 11.5 इंचेस का 2K डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। ऑक्टा-कोर प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके, परफॉर्मेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे काफी सारे टेस्ट जो है वो करे, तो उनके स्कोर्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेकआउट करिए Cinebench R23 के स्कोर्स, देन हमने यहाँ पे करा Cinebench 2024 एंड उसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट टेस्ट करा दैट इज द Geekbench 6। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टेस्ट करा Geekbench OpenCL एंड उसके बाद हमने लास्ट टेस्ट करा यहाँ पे PC Mark 10, जिनके स्कोर्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अच्छे खासे स्कोर्स जो है, डिसेंट स्कोर्स जो है वो यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर निकल कर आए। बाकी इस प्राइस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका स्टार्टिंग प्राइस ऑलमोस्ट 1,05,000 के आसपास है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं जो कि सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो आपको फ्लैट 3000 रुपीज का डिस्काउंट जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिए, 3000 रुपये बचाइए और अपने लिए एक बढ़िया सा लैपटॉप जो है उसको परचेज कर लीजिए। क्योंकि मैं अगर बात करूं तो AI के साथ इस प्राइस पॉइंट में यूजुअली मेरे हिसाब से ये शायद सबसे सस्ता लैपटॉप जो है वो होने वाला है, जिसमें आपको इतनी बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मिल रही है। एंड गाइस, Lenovo के अंदर जितने भी लैपटॉप्स आते हैं उन सब में आपको यहाँ पे बिल्ड योर ओन कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास लैपटॉप है इसके अंदर अगर हमें Ultra 5 चाहिए या Ultra 7 चाहिए तो वो हम यहाँ पे सीधा का सीधा चेंज कर सकते हैं। अगर हम आते हैं तो हमें यहाँ पे होम चाहिए या Windows 11 Pro चाहिए तो वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 16 GB रैम अगर हमें चाहिए, 32 GB की जरूरत नहीं है, तो उसके अंदर भी हम उसको चेंज कर सकते हैं एंड उसके अंदर हमें 4800 रुपीज जो है वो बच जाएंगे। सेम गोज विद SSD, अगर आपकी 512 में जरूरत पूरी हो जाती है तो 512 नहीं, तो अगर आपको 8 TB चाहिए तो आप 1 TB भी ले सकते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अडेप्टर का, जिसमें हमारे पास स्लिम वाला अडेप्टर जो है उसका ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चूज करेंगे 4 दिन के अंदर अंदर आपको जो आपका लैपटॉप है वो डिलीवर हो जाएगा। सो ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू Lenovo की तरफ से आने वाला इनका योगा सीरीज के लैपटॉप का। एंड लैपटॉप ओवरऑल मैं बोलूँ काफी सही है, थिन एंड लाइट एंड काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। सो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।